अगर मैं आपसे कहूं कि हम सबके पास एक ऐसा यंत्र है जिसका सही से उपयोग करना अगर हम सीख गए तो हम जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। ये अलादीन के उस जादुई चिराग जैसा है जो नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखा सकता है। ये और कुछ नहीं बल्कि समय है। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो मैं टाइम मैनेजमेंट की बात कर रही हूं। जिस किसी ने जीवन में टाइम मैनेजमेंट स्किल सीख लिया है फिर उसको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। नमस्कार, मैं हूं कल्पना और आप देख रहे हैं आर्ट ऑफ क्रिएटिंग लाइफ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो आपको उसकी अपडेट जरूर मिले। Time is such a valuable resource that we cannot afford to miss. क्योंकि एक बार जो समय हाथ से चला जाता है उसको चाह कर भी वापस नहीं लाया जा सकता। और जब समय इतना इम्पोर्टेंट है तो भी हम सब उसे क्यों वेस्ट करते हैं, क्यों हम उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों के पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं काम ना करने के, और लोग ऐसा कहते हैं हमारे पास समय ही नहीं था कि हम अपना ये काम पूरा कर पाते। चाहे वो ऑफिस का काम हो, चाहे वो घर का काम हो, यहाँ तक कि अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी लोगों के पास टाइम नहीं है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता है। समय को हम कभी भी रोक नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हम समय के साथ जीवन में हार्मनी बनाकर चलते हैं तो हम जीवन का आनंद उठा सकते हैं। संत कबीर दास जी ने भी बहुत खूब कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। ऐसा तो वो कहकर गए थे, पर आजकल के लोग क्या फॉलो कर रहे हैं? आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। अरे यार, इतनी भी क्या जल्दी है जब पड़े हैं बरसों। अगर ये एटीट्यूड हम अपनी लाइफ में रखते हैं तो हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम समय के महत्व को समझें। एक रिसर्च के अनुसार ये पता चला है कि औसतन लोग 2 से 3 घंटे सोशल मीडिया में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, पर उसकी क्या प्रोडक्टिविटी होती है? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया से कुछ पॉजिटिव चीजें सीखते हैं या कुछ ऐसा लर्न करते हैं जो आपको आपके गोल के नजदीक लेकर जाता है? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बात जब समय की हुई है तो चलिए उस देश के बारे में बात करते हैं जो कि पंक्चुअलिटी के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, वही छोटा सा देश जापान जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अस्त व्यस्त हो गया था, और आज उस देश को देखिए अपनी इकोनॉमी के लिए, अपनी टेक्नोलॉजी के लिए वो जाना जाता है। जानते हैं इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि उस देश के नागरिक समय के महत्व को भली प्रकार समझते हैं। इसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि जापान में यदि पब्लिक ट्रांसपोर्ट कुछ ही मिनटों के लिए लेट हो जाता है तो वहां पे कंडक्टर पब्लिक अपॉलजी इशू करता है। तो समझिए कि समय कितना महत्वपूर्ण है। ये तो बात थी जापान की। हमारे देश में भी ऐसे बहुत से महापुरुष हुए हैं जो अपनी पंक्चुअलिटी के लिए जाने जाते हैं, और उनमें से एक हैं हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनका ये कहना है, इफ यू आर लेट फॉर एन अपॉइंटमेंट इट इज इक्विवेलेंट टू स्टीलिंग अनदर पर्सन्स प्रेशियस टाइम। और साथ साथ वो ये भी कहते हैं दैट द टाइम इज नॉट आवर्स, इट बिलोंग्स टू द नेशन एंड वी आर द ट्रस्टीज फॉर द यूज ऑफ इट। इतनी
अच्छी अच्छी बातें हमारे सम्मुख रखी गई हैं समय के महत्व को लेकर के, पर फिर भी हम अपने समय का ठीक से प्रबंधन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हम पिछड़ जाते हैं। तो आइए चलिए कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करते हैं जिससे कि हम अपने समय का भली प्रकार से प्रबंधन कर सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज स्टे अवे फ्रॉम ऑल दी डिस्ट्रैक्शंस। वो सारी चीजें जो आपको आपके लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देती हैं या तो फिर उसमें रुकावट लेकर आती हैं, आपको उन सारी चीजों से दूर रहना है। जैसे कि अभी हमने सोशल मीडिया की बात की थी। सोशल मीडिया से हमें जुड़े रहना है, लेकिन उससे वही चीजें सीखनी है जिसमें कुछ पॉजिटिविटी होती है, जिससे कि हम अपने गोल में कुछ इजाफा कर सकते हैं। पर रियलिटी में क्या होता है, आजकल सोशल मीडिया का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है हमारी लाइफ के अंदर, और उसमें भी नेगेटिविटी हम बहुत जल्दी एक्वायर कर लेते हैं और जाने अनजाने इसी नेगेटिव चीजों को हम प्रमोट करते हैं, और फिर यही सारे नेगेटिव चीजें हम अपने दोस्तों के साथ डिस्कस भी करते हैं। तो हो गया ना टाइम वेस्ट। आउटकम क्या हुआ? जीरो। वेस्ट क्या हुआ? टाइम। और गोल, उसमें तो आप नेगेटिव में ही चले गए। इसलिए ध्यान रखें, सारे डिस्ट्रैक्शंस को अपने से दूर कर दीजिए। टिप नंबर 2 इज प्रायोरिटाइज योर टास्क। आपको जो जो कार्य करने हैं उनकी एक प्रायोरिटी लिस्ट बना लीजिए कि कौन सा कार्य आपके लिए ज्यादा आवश्यक है। जो ज्यादा आवश्यक कार्य हैं उनको हायर प्रायोरिटी पे रखिए, और जो काम बाद में किए जा सकते हैं उनको आप नेक्स्ट प्रायोरिटी में रख सकते हैं। अब आपके पास एक प्रायोरिटी लिस्ट प्रिपेयर्ड है कि आपको कौन सा कार्य अभी करना है। नाउ यू नीड टू सेट अ डेडलाइन फॉर ईच टास्क, और ये देखें कि कौन सा काम कितने समय में समाप्त हो जाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे दो चीजें होंगी। पहला तो ये कि आपकी हायर प्रायोरिटी का काम कभी भी नहीं छूटेगा, एंड सेकेंडली आप डेडलाइन में काम करना सीख जाएंगे। टिप नंबर 3 इज लेट द टाइम सर्व यू, डोंट बी द स्लेव ऑफ टाइम। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने सारे कार्य उस प्रकार से करें जिससे कि हम उसे बहुत ही इफेक्टिवली, एफिशिएंटली और टाइमली कंप्लीट करते हैं। आज का जो सिनेरियो है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। इसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। अगर आप पिछड़ गए, अगर आपकी डेडलाइन मिस हो गई, तो आपके कार्य की कोई वैल्यू नहीं है। टिप नंबर 4 इज मेंटेन अ बैलेंस इन योर लाइफ। काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, पर इसके साथ साथ काम के बीच में ब्रेक लेना उतना ही आवश्यक है। खुद को समय दें, खुद को अप्रिशिएट करें, फैमिली के टाइम स्पेंड करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप दुगनी एनर्जी से अगले दिन काम करने के लिए फिर से प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। मुकेश अंबानी, रतन टाटा, जेफ बेजोस, ऐसे लोग हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी एक्सीलेंट टाइम मैनेजमेंट स्किल से इतना अच्छा मुकाम हासिल किया है। तो अगर वो अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं, वो अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं और हम भी अपना गोल अचीव कर सकते हैं। तो अंत में मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि समय बदलते समय नहीं लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।